गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित। रेडियो वन पर शुरुआत स्पोर्ट्स बस्टर्स की, जहां बात होती है सिर्फ स्पोर्ट्स की और सिर्फ स्पोर्ट्स की। सबसे पहले हेडलाइंस पर अगर नजर डाल लें तो आईपीएल की डेट्स और आईपीएल का शेड्यूल सब कुछ फाइनल हो चुका है। यूएई में होगा एंड 10 तारीख को 10 नवंबर को फाइनल होगा, 29 सितंबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करें तो एक नया फॉर्मेट जो है वो आ चुका है, और सबसे मुख्य बात, इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, बट हम लोग बात करेंगे फीचर्ड इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड टेस्ट से पहले जुड़े कुछ फैक्ट्स, फिर आयरलैंड वर्सेस जो इंग्लैंड ओडीआई सीरीज हुई थी उसकी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्ट से। आज हमारे पास क्या कुछ फैक्ट्स हैं क्रिकेट को लेकर, उस पर बातचीत हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहला मैच मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट मैच फिगर फॉर ब्रॉड वो था 121 रन देके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2013 में। उसके बाद 11 विकेट 165 रन देकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में 2012 में, और लास्ट टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट निकाले 67 रन देकर के, वो भी कमाल के। यानी कि 3 बेस्ट फिगर हैं ब्रॉड के। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड विनिंग ए 3 टेस्ट सीरीज आफ्टर लूजिंग फर्स्ट मैच। यानी कि आपको इस फैक्ट से ये तो पता लग ही गया कि वाकई में इंग्लैंड ने सीरीज भी जीती और ये तीसरा टेस्ट भी जीता। बात करते हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1982-83 में अवे में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1988 में होम में, श्रीलंका के खिलाफ 2000 में अवे, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2007 में अवे, और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज। रियली इट्स बीन द ट्रमेंडस विन, क्योंकि आप जब पहला टेस्ट हार जाते हो तो आप जो है वो डीमोटिवेट होते हो। आप कोशिश करते हो हम क्या कॉम्बिनेशन खिलाएं, क्या कॉम्बिनेशन ना खिलाएं, किस तरीके का हमारा ग्रुप रहेगा। आपने पहले मैच में ब्रॉड को नहीं खिलाया, क्रिटिसाइज भी आप हुए कि आपने क्यों नहीं खिलाया, फिर आपने वापस उसको बुलाया। तो ऑल इन ऑल सीरीज जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। टेस्ट चैंपियनशिप से याद आया, एक और चैंपियनशिप चल रही है, शुरू हो चुकी है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो वो ये है कि क्रिस वोक्स क्या वो फोर्थ 5 विकेट उन्होंने जो है ओवरऑल जो लिया है। इसके अलावा फोर्थ जो है 5 एट होम लिया है, एंड फर्स्ट वर्सेस वेस्ट इंडीज, एंड फर्स्ट आउटसाइड लॉर्ड्स। कमाल का फैक्ट है ये क्रिस वोक्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। वो ऐसा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया इस टेस्ट में, और 500 विकेट अपने कंप्लीट किए टेस्ट करियर में, और वो दूसरे फास्ट बॉलर हो गए हैं इंग्लैंड की तरफ से। और इस 500 की लिस्ट में वो कितने आगे आ गए हैं ये आगे बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की जर्नी की। सारे विकेट्स नहीं बताएंगे, माइलस्टोन्स विकेट बताते हैं। पहला विकेट उन्होंने लिया था चमिंडा वास का, 100वां विकेट लिया था तिसारा परेरा का, 200वां लिया था माइकल क्लार्क का, 300वां विकेट क्रिस मॉर्गन का, 400वां विकेट टॉम लाथन का, और 500वां विकेट उन्होंने ब्रेथ वाइट का निकाला था। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की तरह। तो वो है कि बॉल टेकन टू 500 विकेट्स, यानी कि 500 विकेट लेने के लिए कितनी बॉलों को खर्च किया गया। 25,528 मैकग्राथ, 28,150 एंडरसन, 28,430 ब्रॉड। इसके नीचे हैं 28,833 वॉल्स, 29,511 मुरलीधरन, 30,200 वॉन, और 32,959 अनिल कुंबले। यानी कि एक इंडियन भी इसमें शामिल है। बहुत ज्यादा बॉलें कुंबले ने ली हैं। उसका कारण मैं बताता हूं क्या है। जो सब कॉन्टिनेंट्स विकेट्स हैं और या फिर जो इंडिया के खिलाफ जो टीमें खेलती हैं, वो दे आर नॉट कंफर्टेबल। और आप इसमें देखेंगे जो स्पिनर्स हैं, वॉन, मुरलीधरन एंड कुंबले, तीनों ने बहुत ज्यादा बॉलें फेंकी हैं। बट कंपैरिजन टू द फास्ट बॉलर्स, कंपैरिजन मैकग्राथ तो बिल्कुल मतलब उनका तो ऑफ स्टम्प मतलब उनका फेवरेट स्पॉट था,
वो उससे जरा सा भी इधर उधर नहीं होते थे। तो वो तो लेजेंड आदमी और मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। बात करते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। तो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको एक कमाल का फैक्ट। वो ये है, द 500 क्लब एंड देयर 500th विक्टिम, यानी कि 500 क्लब के मेंबर्स कौन कौन सा विकेट किए और उनका 500वां शिकार कौन सा था। बात करते हैं, मुरलीधरन के पास है 800 टोटल विकेट और उनका 500वां शिकार थे कैस्प्रोविच। कुछ खास नहीं, टेल एंडर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे। बात करते हैं 700 विकेट शेन वॉर्न के विक्टिम थे तिलक रत्ने। ये हंसा तिलक रत्ने हैं और ये भी लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, तो इट्स नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन। बात करते हैं 619 अनिल कुंबले विक्टिम थे हार्मिसन, और ये भी मतलब आप समझ सकते हैं नॉट ए रिलायबल प्लेयर। बात करते हैं 589 जेम्स एंडरसन और ये कार्लोस ब्रेथवाइट। ये एक्सप्लोजिव है T20 में, वनडे में, टेस्ट में इतने इफेक्टिव इस सीरीज में भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं है। 563 ग्लेन मैग्राथ विक्टिम थे मार्कस ट्रस्कोथिक, ओपनिंग बैट्समैन इंग्लैंड के, कमाल के फाइनेस्ट बैट्समैन थे और कमाल के प्लेयर थे। 519 कॉर्टनी वॉल्स, जैक कालिस का नाम हर किसी की जुबान पर रहता है। ये स्तंभ थे साउथ अफ्रीकन के 3rd नंबर पे, जैसे राहुल द्रविड़ इंडिया में। इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना 500वां विकेट निकाला है कार्लोस ब्रेथवाइट को। चलिए बात करते हैं अगले विकेट की, मतलब अगले फैक्ट की, सॉरी विकेट की नहीं, विकेट्स की बात बहुत ज्यादा हो रही है। टेस्ट टेकन टू 500 विकेट्स, यानी कि कितने टेस्ट मैचेस में 500 विकेट पूरे करने का कारनामा किया है। 87 मुरलीधरन, 105 कुंबले, 108 वॉन, 110 मैग्राथ, 129 वॉल्स और एंडरसन, 140 ब्रॉड। ये कमाल है, यानी काफी ज्यादा टेस्ट लिए हैं ब्रॉड ने। और आप देखेंगे मुरलीधरन, कुंबले, वॉर्न, ये तीनों के तीनों जो है स्पिनर हैं, यानी कि इन्होंने टेस्ट मैच कम खेले हैं बट बॉल्स ज्यादा फेंकी हैं। इससे पता लगता है कि टीम्स कितना रिलाय करती हैं स्पिनर्स पर, और एक टेस्ट मैच के अंदर मोस्ट फास्ट से ज्यादा हम स्पिनर्स को तवज्जो देते हैं, तो इसलिए उनकी बॉलें ज्यादा हैं और टेस्ट मैच कम है। बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वो फैक्ट ऐसा है कि रोरी बर्न्स 57 and 54, द फर्स्ट इंग्लैंड ओपनर टू स्कोर 50 प्लस इन ईच इनिंग ऑफ ए टेस्ट वॉज एलिस्टर कुक इन हिज फाइनल टेस्ट 71 और 147 वर्सेस इंडिया ओवल 2018। यानी कि 2018 में एलिस्टर कुक ऐसे बैट्समैन थे जिनका लास्ट टेस्ट था जब उन्होंने अपनी पहली और दूसरी दोनों इनिंग में 50 मारी थी एज ए ओपनर, और उसके बाद अब ये कारनामा रोरी बर्न्स ने करके दिखाया। मतलब इससे समझ में आता है कि वनडे में तो बहुत चैंपियन भी है इंग्लैंड की टीम, पर टेस्ट में कहीं ना कहीं उनके पास एक सॉलिड जो कहते हैं ना ओपनिंग स्टैंड। और मैं देख रहा था जब न्यूजीलैंड भी गई थी इंग्लैंड की सीरीज, तो वहां भी ये बात हो रही थी कि ओपनिंग पर दिक्कत है इंग्लैंड को, और ये दिक्कत ना केवल इंग्लैंड के साथ थी, एक समय में इंडिया के साथ भी थी। जब सहवाग सचिन खेलते थे तब एवरीथिंग इज फाइन, बट टेस्ट में हम कभी भी जो है वो परमानेंट ओपनर नहीं खोज पाए। बट ये सिचुएशन हर एक टीम के साथ आती है, ये तो हमको पता लग गया। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। यह है कैप्टन विद 1500 प्लस रन्स एंड 100 प्लस विकेट्स, यानी कि वो कप्तान जिन्होंने 1500 रन भी बनाए हैं और 100 से ज्यादा विकेट भी लिए हैं टेस्ट मैच में। गैरी सोबर्स 3528 रन, 117 विकेट। इमरान खान 2408 रन, 187 विकेट। डैनियल विटोरी 1917 रन, 116 विकेट। एंड जैसन होल्डर 1620 रन और 100 विकेट, यानी कि तीसरा टेस्ट उनके लिए माइलस्टोन था, जहां वेस्ट इंडीज के लिए वहीं इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने माइलस्टोन बनाया, और जीत कर तो डबल माइलस्टोन हो गया उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं मोस्ट टेस्ट विकेट बाय ए वेस्ट इंडीज कैप्टन। इसमें फिर से एक नाम आता है गैरी सोबर्स 117, 39 टेस्ट में 100 जेसन होल्डर,
35 टेस्ट में, यानी कि गैरी सॉबर्स से अब मात्र 17 विकेट दूर हैं और वो लेजेंड बन जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं ये 4 जो टेस्ट आगे हैं इससे कम में बनाए तो और इनकी अहमियत बढ़ जाएगी। बट देखने वाली बात ये होगी कि वेस्ट इंडीज का अगला टूर कब और किसके साथ होता है। अगले इसके नीचे आते हैं 85 कोर्टनी वॉल्स 22 टेस्ट में और 57 डैरन समी 30 टेस्ट मैचेस में, बॉल नहीं टेस्ट मैचेस में। तो डैरन समी तो अभी खेलते हैं बट उनको मौका नहीं मिल रहा है, बट बाकी जो नाम है वो पुराने हैं। तो मतलब वेस्ट इंडीज को बहुत मेहनत करनी है। बट वेस्ट इंडीज, मैंने आपको एक बार बताया था कि वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत कमाल कर रहे हैं। और पहले टेस्ट मैच में गैब्रियल ने, सेकंड टेस्ट मैच में होल्डर ने, फर्स्ट टेस्ट में भी होल्डर ने जो है कमाल किया है। तो आई होप वेस्ट इंडीज का जो पेस अटैक है वो कमाल है, बैटिंग भी अच्छी है और वेस्ट इंडीज वापस से रिनाउ हो रही है और वापस से जो है वो एक्टिव हो रही है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ, तो वो है 100+ विकेट एज ए कैप्टन इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई, यानी कि ओडीआई में भी 100 विकेट और टेस्ट में भी 100 विकेट, मगर वो भी एज ए कप्तान। सबसे पहले नाम आता है इमरान खान 187 और 131 रिस्पेक्टिवली विकेट्स, वसीम अकरम 107 158, शॉन पॉलक 103 134, जैसन होल्डर 100 और 101, यानी कि अभी 100 पर पहुंचे हैं जैसन होल्डर और लिस्ट काफी लंबी है। अगर और लंबा खेलते हैं तो आई होप इमरान खान जो टॉप कर रहे हैं उनको ये पीछे छोड़ देंगे। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ, तो वो ये है ऑफ द 9th प्लेयर टू गॉट टू 100 टेस्ट विकेट एज कैप्टन होल्डर्स 35 टेस्ट इज द मोस्ट। ये 9वें ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो कि कप्तान होते हुए 100 विकेट निकाले हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट लिए हैं, 35 टेस्ट लिए हैं, यानी कि इनसे जो पहले 8 कप्तान रहे हैं जिन्होंने 100 विकेट्स निकाले हैं उन्होंने टेस्ट इनसे कम लिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी होल्ड करके रखे हुए अपने आप को एज ए कैप्टन भी एज ए बॉलर भी, और कमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है 100+ टेस्ट विकेट एज ए कैप्टन। अब इसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। 187 इमरान खान बता चुका हूं, 138 रिची बैनॉट, 117 गैरी सॉबर्स, 116 डैनियल विटोरी, 111 कपिल देव, वसीम अकरम 107, 106 बिशन बेदी, 103 शॉन पॉलक और 100 जेसन होल्डर। इसमें एक भारतीय भी है, यानी ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय हमको नजर आ रहे हैं बहुत अच्छी लिस्ट में। एक नहीं 2 है, कपिल देव और बिशन सिंह बेदी 2 हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि ऐसा है कि रोरी बर्न्स एंड डॉन सिबली आर द फर्स्ट पेयर of England openers to score 50+ in the same inning since Alastair Cook 130 and Hasid Hamid 82 अगेंस्ट इंडिया इन राजकोट 2016-17। ये बहुत लंबा सफर तय कर लिया। 4 साल के बाद किन्हीं 2 ओपनर्स ने 50 मारी है टेस्ट मैच में। 4 साल लग गए इसको कंप्लीट करने में, और थैंक्स टू रोरी बर्न्स एंड डॉम सिवली कि उन्होंने ये कारनामा इंग्लैंड के लिए किया फाइनली। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। 100+ ओपनिंग स्टैंड फॉर इंग्लैंड इन होम टेस्ट सिंस 2010। ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबा आंकड़ा होगा, इसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। ऐसा है नहीं, मैं आपको बताता हूं। सन 2011 में इंडिया के खिलाफ एलेस्टर कुक और स्टॉस ने 186 बनाए थे। इसके बाद 177 लिथ और कुक ने बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2015 में। 126 एलेस्टर कुक और हफीज ने हेल्स ने बनाए पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में। वो 2015 था, ये 2016 न्यूजीलैंड के खिलाफ 2015 था। 103 रोरी बर्न्स और डॉन सिबली ने अब ये कारनामा वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया है। ऑल्सो द फर्स्ट 100+ स्टैंड इन 4 सीजन। पिछले 4 सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब इंग्लैंड को जरूरत है बहुत ज़्यादा ओपनिंग स्टैंड पर ध्यान देने की, क्योंकि कहते हैं अगर नींव अच्छी होगी तो मकान अच्छा होगा। बट यहाँ तो नींव ही गिर जा रही है। 4 सीजन लगे इस माइलस्टोन को हासिल करने में। नेक्स्ट
फैक्ट की तरफ आपके लिए नजर गड़ाते हैं। मोस्ट 5 विकेट हैज फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट, ये भी कमाल का फैक्ट है। जिमी एंडरसन 28, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं 5 विकेट इंग्लैंड की तरफ से एक टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा किसने लिए? 28 बार लिए हैं जिमी एंडरसन, 27 बार इयान बॉथम, 24 बैरनेस, 18 स्टुअर्ट ब्रॉड, 17 में आते हैं ट्रूमैन और स्वान एंड अंडरवुड, यानी कि 28 इंग्लैंड की तरफ से 28 बार 5 विकेट लेने का कारनामा जेम्स एंडरसन के। मैं भी आपको एक और फैक्ट बताने वाला हूं जिसमें आपको एंडरसन का नाम कई बार नजर आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तब तक यह है स्टुअर्ट ब्रॉड स्टैट्स 18th बार 5 जो है ले चुके हैं विकेट। 3 बार इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लिया है, लास्ट इन्होंने ये कारनामा 2012 में किया था, और 2 बार इन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में ये काम किया है। यानी कि स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत ही कमाल करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में भी, और 5 विकेट वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 बार लेना अपने आप में, मतलब उनको वेस्ट इंडीज के साथ खेलना थोड़ा ज्यादा ही पसंद है। चलिए बात करते हैं 2000 रन और 100 विकेट फॉर वेस्ट इंडीज। 2000 रन और 100 विकेट वेस्ट इंडीज के लिए सिर्फ 3 ही प्लेयर्स ने अभी तक ये कारनामा किया है, गैरी सोबर्स, कार्ल हूपर और जैसन होल्डर, यानी कि एकमात्र एक्टिव प्लेयर है जैसन होल्डर। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इस पर ध्यान देना भी चाहिए वेस्ट इंडीज को कि 2000 रन मतलब ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इतना बढ़िया कि जो रनिंग भी कर सके और विकेट्स भी निकाल सके, तो इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ, तो वो है डॉर्विच इन इंग्लैंड। 10 इनिंग्स 105 रन, एवरेज 11.67 का, हाईएस्ट स्कोर 61, 3 बार डक पर भी ये आउट हुए हैं। तो ठीक है, विकेट कीपर है, बढ़िया है। अब मैं जो बात करने वाला था उसकी बात करता हूं। मोस्ट टेस्ट विकेट्स फॉर इंग्लैंड अगेंस्ट ऑल द कंट्रीज। वो कमाल के बॉलर्स जिन्होंने परेशान किया है हर एक टीम को। ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा बॉथम ने परेशान किया 148 विकेट, बांग्लादेश होगा 23, इंडिया एंडरसन 110, आयरलैंड ब्रॉड 7, न्यूजीलैंड ब्रॉड 66, पाकिस्तान एंडरसन 63, साउथ अफ्रीका एंडरसन 93, श्रीलंका एंडरसन 52, वेस्ट इंडीज एंडरसन 87 एंड जिम्बाब्वे गॉफ 16। मतलब मोस्ट ऑफ द टीम को एंडरसन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इसीलिए एंडरसन लेजेंड है इंग्लैंड की तरफ से। फास्ट बॉलिंग का वो एक जो कहते हैं कि एक सिरा है, वो है जेम्स एंडरसन। बात करते हैं मोस्ट टेस्ट विकेट फॉर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, यानी कि केवल इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट किन्होंने निकाले? सबसे ज्यादा निकाले हैं 86, ट्रूमैन एंड एंडरसन ने बराबरी कर ली है। और अब जब ये जो पाकिस्तान की सीरीज हो रही है, हो सकता है इसमें ये रिकॉर्ड टूट भी गया हो। बात करते हैं इसके बाद है जॉन स्नो। ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉन स्नो नहीं है, ये इंग्लैंड वाले जॉन स्नो है। 70 के साथ है फरेसर, 64 स्टुअर्ट ब्रॉड, 61 इयान बॉथम और 60 हार्मिनसन। ये हार्मिनसन कमाल के थे, मैंने कई इनके मैच बॉलिंग वगैरह के बारे में सुन रखा है, वीडियोस वगैरह देख रखी हैं। चलिए बात करते हैं अगले की बता फ्यूएस्ट बॉल्स टू 50 फॉर स्टुअर्ट ब्रॉड्स इन टेस्ट। 33 वर्सेस वेस्ट इंडीज 2020, मतलब फ्यूएस्ट बॉल टू 50 फॉर स्टुअर्ट ब्रॉड इन टेस्ट। इसके अलावा 41 वर्सेस साउथ अफ्रीका 2008, 43 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2009, 45 वर्सेस साउथ अफ्रीका 2017 और 47 श्रीलंका लॉर्ड्स 2001 की 201 बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, यानी कि ब्रॉड ने 50 मारी है, वो भी सबसे कम बॉलों में। और किस किस टीमों के खिलाफ कैसे कैसे मारी है ये मैंने आपको बता दिया। अगला फैक्ट कमाल का है, टेस्ट टू 200 विकेट्स फॉर वेस्ट इंडीज। मतलब 200 विकेट लेने के लिए कितने टेस्ट जो है वो लिए हैं एक वेस्ट इंडीज की बॉलर ने। 42 इसमें नाम आता है मार्शल का,
44 ग्रेनर का 45, एम्ब्रोज 46, गिब्स एंड रॉबर्ट्स एंडी रॉबर्ट्स 47, होल्डिंग 58, कोर्टनी वॉल्स 59, रोज एंड 80 गैरी सॉबर्स। यानी कि गैरी सॉबर्स इतने महान प्लेयर, बट उन्होंने 200 विकेट निकालने में 80 टेस्ट निकाल दिए। नो 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 नो, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। बट मैं आपको बताता हूँ क्यों शॉकिंग है। उस दौरान मैच बहुत स्लो होते थे और उस दौरान 6 दिन का टेस्ट मैच भी होता था, और वो जमाना था। आज तो क्रिकेट थोड़ा सा फास्ट हो गया है, तो ठीक है। बट सबसे ऊपर नाम भी आप देख लीजिए, मार्शल का है, मालकॉम मार्शल, 42 टेस्ट में 200 विकेट। सोच सकते हैं आप? नहीं सोच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और ये कहता है इंग्लैंड बैट्समैन डिसमिस्ड इन द 90s विदाउट एडिंग टू ओवरनाइट स्कोर। मतलब कि 90s पे वो आउट हो गए और पिछली दिन भी, मतलब पिछली रात भी वो इसी स्कोर पर थे और कोई स्कोर ऐड नहीं कर पाए जिस पर वो आउट हुए। 97 ट्लिडस्ली में नाम, जॉनी ट्लिडस्ली नाम, अगर गलत हो जाए ऊपर से सॉरी आपको, अगर आप जिंदा है तो नीचे से सॉरी, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एमसीजी 1903-4 में। 92 जिंदा नहीं हो गए सर, 1903-4 मतलब नॉट पॉसिबल है। इसके बाद बात करते हैं 92 रन पे आउट हुए थे रूट्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1912 में। जेफरी बॉयकॉट वर्सेस वेस्ट इंडीज 1967 और 78। ऐसा शायद 2 बार इन्होंने कारनामा किया है। उसी तरह 1903-4 में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि 1967 या तो 68 होना चाहिए, मिस प्रिंट है 78 फिर भी। इसके अलावा है केविन पीटरसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2006-7 में, और नाउ ओली पॉप 91 ओली पॉप ने पाकिस्तान के खिलाफ भी 50 मारी है। यानी कि वो लास्ट टेस्ट मैच से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उनका अच्छा फॉर्म जो है शुरू हो चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पर, जब इसको खत्म कर लेंगे और आयरलैंड और इंग्लैंड खत्म कर लेंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है हाईएस्ट 5th विकेट पार्टनरशिप फॉर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज एट होम। यानी कि हाईएस्ट 5वें नंबर की बैटिंग जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पर किसने की है। 144 रन की हुई है इयान बेल और पॉल कोलिंगवुड के बीच 2007 लॉर्ड्स में। 140 की हुई है ओली पोप और जॉर्ज बटलर के बीच, इस जो लास्ट टेस्ट हुआ उसमें। इसके बाद 132 रन की हुई है एलिस्टर कुक एंड इयान बेल के बीच लॉर्ड्स 2012 में, और 130 हुई है ग्रेविनरी एंड कॉलिन मुलबर्न के बीच 1966 लॉर्ड्स में। यानी कि ये सेकंड लास्ट थी जो ये हुई है, मतलब हो गया होगा, इससे ऊपर भी हो गई होगी, नहीं हो पाई। अगर 4 रन और ऐड हो जाती तो शायद बहुत पुराना रिकॉर्ड टूट जाता। 2007 13 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाता, बस हो नहीं पाया। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। स्टार्ट है दिस इज द नाउ 50 ओवर विदाउट ए विकेट फॉर गैब्रियल सिंस हिज man of the match performance in Southampton. Gabriel this series Southampton 36.5 7 maiden 177 run 9 wickets, and Manchester 50 per 5 9 169 कोई विकेट नहीं। मतलब 50 ओवर फेंक लिए थे इस टेस्ट में। जब मैंने आपको बताया गैब्रियल पहले टेस्ट में बिल्कुल फायर पे थे, बट उसके बाद से उन्होंने 50 ओवर ऐसे फेंक डाले कि ये विकेट ही नहीं निकाल पाए। ये कहते हैं अर्थ से फर्श पे आ जाने वाली बात। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। 15th सक्सेसफुल रिव्यू एज द सीरीज होल्डर फेल टू ओवरटर्न। 15 ऐसे रिव्यू लिए गए हैं जिसको होल्डर जो है वो ओवरटर्न नहीं कर पाए हैं। सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज मोजो सिंस द फर्स्ट इनिंग ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। जी हाँ जी, पहले टेस्ट की पहली इनिंग में तो जो रिव्यू ले रहे थे वो सही हो रहा था, वही सही हो रहा था, बट उसके बाद 15 जो है जिनको ये ओवरटर्न करा ही नहीं पाया।
मतलब किस्मत आपकी कब खुल जाए आपको ही नहीं पता है, ऐसा कुछ जेसन होल्डर के साथ हो गया। अगला स्टैट पर बात करते हैं। दिस इज नाउ पोप्स हाईएस्ट स्कोर इन अ होम टेस्ट, bettering 29 in his debut inning versus India at Lord's in 2018. He has four highest scores, 100, 350s, all made away from home. भाई ऑली पॉप का इतना गंदा परफॉर्मेंस कि 2018 के बाद उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर 28 बनाया है। मतलब 2 साल लग गए इनको अपना 27 से ऊपर आने में, और इसमें भी इनके 100 है और 350s हैं, और वो सारी की सारी जो है अवे हैं, घर से बाहर हैं, घर पे ही अच्छा नहीं खेल पाते, नर्वस जाते हैं। मम्मी डैडी देख रहे होंगे, गर्लफ्रेंड देख रही होगी, भाई बहन देख रहे होंगे, दोस्त देख रहे होंगे, पड़ोस देख, क्या कर रहे हो बेटा, अच्छा खेल लो। ऐसा कुछ ऑली पॉप के साथ होता है, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑली पॉप ने पाकिस्तान के खिलाफ भी 50 मार दिए, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये 50 मार चुके हैं। ये तो पुराना फैक्ट है कि हाँ, इतना इन्होंने जो है 28 जो है हाईएस्ट बनाया, वो भी 2018 के बाद इंडिया के खिलाफ। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की। चेस टू बर्न्स 40 balls, 15 रन, 4 dismissal, एवरेज 3.75। मतलब चेस जो हैं वो बर्न्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बिल्कुल बंद करके रख देते हैं। 40 बॉल उन्होंने फेंकी है, 15 रन बनाने दिए हैं, और 4 बार उनको आउट कर दिया, यानी कि हर 10 रन पर ही भाई साहब आउट हो जाते हैं। चलिए जी, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और ये है डिसमिसिंग स्टोक्स मोस्ट टाइम। स्टोक्स को सबसे ज्यादा बार किसने डिसमिस किया है टेस्ट में? 7 बार रविचंद्रन अश्विन, 6 बार नाथन लॉयन और 5 बार परेरा एंड नाउ कीमर रोच। यानी कि स्टोक्स बड़ा परेशान रहते हैं, खासकर अश्विन से तो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, और सबसे बड़ी बात स्पिनर से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि नाथन लॉयन और रविचंद्रन अश्विन दोनों के दोनों जो हैं वो स्पिनर्स हैं। बढ़ते हैं अगले खतरनाक फैक्ट की तरफ, वो है इंग्लैंड कैप्टन रन आउट इन 2 कंसेक्यूटिव इनिंग्स टेस्ट। ऐसा जो हुआ है वो हुआ है मैकलेरन के साथ 1902 में, उसके बाद 1995 में माइकल अर्थटन के साथ, और अब जो रूट के साथ। यानी कि 15 साल बाद कोई कप्तान दोनों ही इनिंग में रन आउट हो गया। मतलब इंजमाम उल हक समझ में आता है, बट इंजमाम उल हक का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंग्लैंड की तरफ से है। अगर ओवरऑल होता तो इंजमाम का नाम सबसे ऊपर होता। चलिए जी, जो सॉरी इंजमाम सर, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज सॉरी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये है कि जो रूट रन आउट फॉर द सेकेंड टाइम इन सक्सेसफुल, 4th टाइम रन आउट एज ए कैप्टन मोर देन एनी अदर इंग्लैंड कैप्टन। देखिए भाई, ये तो इन्होंने कहा मैं रन आउट होने में भी ये फैक्ट जो है वो महारत हासिल करूंगा, और 4थी बार एज ए कैप्टन रन आउट हुए हैं, और सबसे ज्यादा बार हुए हैं कैप्टन होते हुए इंग्लैंड की साइड से। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और ये है जो रूट बैटिंग एवरेज नंबर 3 पर 38.12 की, और नंबर 4 पर 49.23 की। हाउएवर his highest score of 254 came at this venue, batting at number 3 against Pakistan in 2016। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ अब खेल रहे हैं। और मैंने एक फैक्ट सुना था, पाकिस्तान ने सन 1996 से टेस्ट सीरीज नहीं जीती इंग्लैंड के अंदर। ये फैक्ट बाद में आएगा तो मैं बाद में भी आपको बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, बट मैंने ये रूमर्स कानों से सुन रखे हैं, आंखों से देख रखे हैं कि तकरीबन 14 कुछ साल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने सीरीज नहीं जीती है इंग्लैंड के अंदर। हाँ, लास्ट सीरीज जो है ड्रॉ जरूर करवाई थी, ये अलग बात है, और ये जो टेस्ट मैच हो रहा है इसमें भी उन्होंने कमाल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और ये है सीमर्स एवरेज इन फर्स्ट इनिंग ऑफ ए टेस्ट इन इंग्लैंड वेन्यूज। मतलब सीमर्स की जो एवरेज है फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में वो किसकी है? सबसे ऊपर नाम आता है ट्रेंट ब्रिज का, 24.20, 24.30 के साथ लीड्स ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर, और 26 पॉइंट, मतलब इंग्लैंड के बॉलर्स की बात कर रहे हैं हम, ये कि
इंग्लैंड की ही मतलब सीमर्स का जो है इंग्लैंड की मतलब सीमर्स एवरेज इन फर्स्ट इनिंग ऑफ अ टेस्ट इन इंग्लैंड वेन्यू, हर एक सीमर की बात हो रही है, किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है। ट्रेंट ब्रिज पर है 24.20, 24 3 पॉइंट है लीड्स, 26.28 है एडबेस्टन, 28.93 है रोज बाउल, 29.59 है लॉर्ड्स, 32.35 है ओवल एंड 47.71 है ओल्ड ट्रैफर्ड सिंस 2010 मिनिमम 3 टेस्ट। ये एक पॉइंटर था 2010 से अभी 10 साल का ये रिकॉर्ड है जिसमें से मिनिमम 3 टेस्ट तो खेले ही गए, मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 3 से कम का इसमें आंकड़ा नहीं शामिल है। बात करते हैं टेस्ट ओपनिंग टू फील्ड, टीम्स ओपनिंग टू फील्ड फर्स्ट इन मैनचेस्टर। ऐसे 10 मुकाबले हुए हैं, 2 जो हारे गए हैं, 7 जो है ड्रॉ हुए हैं। द 2 लॉसेस टीम इन द लास्ट इंस्टेंस ऑफ टीम ओपनिंग टू फील्ड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1993 एंड वेस्ट इंडीज इंग्लैंड द लास्ट टेस्ट। यानी कि इस जो पहला टेस्ट हुआ था, जो लास्ट टेस्ट हुआ था, वो उसमें भी वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग मांगी थी और वो हार गया था। और उसके बाद उससे पहले 1993 में क्या नाम था, मतलब हार का यहाँ पर कोई सीन नहीं है, ड्रॉ हो सकता है, जीत तो है ही नहीं। चलिए बात करते हैं अगले, इंग्लैंड इन होम टेस्ट सिंध 2018 विद सैम करन, मैट 8 खेले हैं और 8 के 8 जीते हैं, और विदाउट सैम करन 7 खेले हैं और ये एक ही जीत पाए हैं, 5 हार गए हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। मतलब सैम करन इनके लिए एक एक बहुत बढ़िया मतलब नायाब हीरा है, बट फिर भी ये नहीं खिलाना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्यों? तो ऑल इन ऑल ये थे कमाल के फैक्ट्स। चलते हैं हम अपने टेस्ट मैच की तरफ और देखते हैं कि फिलहाल टेस्ट मैच में हुआ क्या था। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टेस्ट मैच की और आपको बताते हैं इस टेस्ट मैच के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। पहले आपको बता देते हैं प्लेयर ऑफ द जो मैच थे स्टुअर्ट ब्रॉड थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज में रोस्टन चेज और स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम शामिल है। इंग्लैंड ने पहले इनिंग की शुरुआत करी थी, 369 बनाए, पूरी टीम खत्म 111.5 पे। पूरे मैच की अगर बात करें, बर्न्स जो आउट हुए थे, रोरी बर्न्स 57 बनाए 147 बॉल में 4 चौकों की मदद से, और ये कैच हुए थे कॉर्नविल एंड बॉल थी रोस्टन चेज की। सिबली ने 0 बनाए, 5 ही गेंद ये खेल पाए और ये एलबीडब्ल्यू रोच के हाथों हो गए थे। इसके अलावा रूट ने 17 बनाए 59 बॉल में और ये रन आउट हुए थे चेज के हाथों। इसके अलावा स्टोक्स ने बनाए 20 रन 43 बॉल में 2 चौकों की मदद से। बोल्ड हुए रोच के हाथों ओली पॉप ने 91 बनाए 150 बॉल में 11 चौकों की मदद से, ये बोल्ड हुए गैब्रियल के हाथों। इसके अलावा इन्होंने बटलर जो हुए थे वो कैच हुए थे, होल्डर और बॉल जो थी वो थी गैब्रियल की, 67 बनाए 142 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों की मदद से। क्रिस वोक्स ने 1 ही रन बनाए 8 बॉल में, ये बोल्ड हुए रोज के हाथों। 20 ने बनाए 18 रन 55 बॉलों में 1 चौकों की मदद से, ये नॉट आउट रहे। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर ने 3 बनाए 6 बॉलों में, ये कैच होल्डर और बॉल जो थी वो रोज की थी। ब्रॉड ने बनाए 62 रन 45 बॉल में, और इसी की मैं बात कर रहा था कि सबसे कम बॉल है और इन्होंने सबसे ज्यादा बॉलों में ये 50 मारी है, और इन्होंने 9 चौके और 1 छक्का मारा। ब्लैकवुड ने कैच लिया, बॉल जो थी वो चेस की थी। इसके अलावा जेम्स एंडरसन ने 11 रन बनाए 17 बॉल में 1 चौका मतलब से, ये कैच आउट हुए थे कॉर्नवेल एंड बॉल थी होल्डर की। 22 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे बाई थी 12, लेग बाई दिए 4, वाइड कोई नहीं दी, नो बॉल दी 5 नहीं 6, पेनल्टी कोई नहीं मिली। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, रोज ने जो है वो 2 मेडन 72 रन 4 विकेट, गैब्रियल ने 3 मेडन 77 रन 2 विकेट, होल्डर ने 5 मेडन 63 रन 1 विकेट, कॉर्नेवल ने 27 ओवर 5 मेडन 58 रन 85 रन कोई विकेट नहीं, और चेज ने 11 ओवर
3 मेडन 36 रन 2 विकेट। विकेट डॉन सिबली पहला 1 रन पर ही छठी बॉल में। इसके अलावा रूट 47 पर दूसरा 21.3, स्टोक्स 92 पर तीसरा 34.6, रोरी बर्न्स 122 पर चौथा 47.4। इसके अलावा ऑली पॉप 252 पर 5 89.1, क्रिस वोक्स 267 पर 6 90.5, जॉर्ज बटलर 272 पर 7 91.4, जोफ्रा आर्चर 280 पर 8 92.4। इसके अलावा ब्रॉड 356 पर 9 107.2 और जेम्स एंडरसन आखिरी विकेट 369 पर 111.5। बात करते हैं फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज की, जो कि 197 पर सिमट गई 65 ओवर में, जिसमें सबसे पहले विकेट गिरा था ब्रेथ वाइट का। एक ही रन इन्होंने बनाया 10 बॉल में। ये कैच हुए रूट, बॉल थी ब्रॉड। कैंपबेल आउट हुए 32 रन बनाए इन्होंने 50 बॉल में 3 चौकों की मदद से। ये कैच हुए रोरी बर्न्स और बॉल थी जोफ्रा आर्चर। 17 रन बनाकर शाई होप्स आउट हुए, इन्होंने 64 बनाए थे 2 बॉल में। और इनके बारे में मैंने सुना था कि किसी लेजेंड ने बोला था, अगर आप चाहते हैं टीम को जिताना या शाई होप के हित में, तो आप शाई होप को बिठाइए। अगली बात करते हैं, ये शाई होप आउट कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कैच था जॉस बटलर, बॉल थी जिमी एंडरसन। इसके बाद ब्रूक्स ने 4 बनाए 20 बॉल में और ये आउट हुए थे। कैच जॉस बटलर, बॉल जेम्स एंडरसन। फिर रॉस्टन चेज ने 9 ही रन बनाए 36 बॉलों में। ये आरबीडब्ल्यू हुए थे ब्रॉड के हाथों। क्रिस वोक्स ने आउट किया था ब्लैकवुड को, इन्होंने 26 बनाए थे 45 बॉल में 3 चौकों की मदद से। होल्डर ने 46 बनाए 82 बॉल में 6 चौकों की मदद से। बॉल एलबीडब्ल्यू ब्रॉड के हाथों हुए। इसके बाद डॉर्विच जो हुए कैच हुए हैं वोक्स के हाथों, बॉल थी ब्रॉड की। 37 बनाए 63 बॉल में 5 चौकों की मदद से। कॉर्नविल ने बनाए 10 रन 15 बॉल में 1 चौकों की मदद से। ये एलबीडब्ल्यू हुए ब्रॉड के हाथों। इसके अलावा ब्रॉड ने बॉल के इसी कैच रूट ने लिया। रोच आउट हुए 0 बनाए 3 बॉल में और गैब्रियल नॉट आउट रहे थे, इन्होंने 3 बॉल में कोई रन नहीं बनाया। 15 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए इंग्लैंड ने। 4 बाई के थे, 5 लेग बाई के थे, 5 वाइड के थे, 1 नो बॉल का था। जेम्स एंडरसन 16 ओवर 5 मिनट 28 रन 2 विकेट। ब्रॉड 14 ओवर 4 मिनट 31 रन 6 विकेट। जोफ्रा आर्चर 17 ओवर 1 मिनट 72 रन 1 विकेट और क्रिस वोक्स 18 ओवर 2 मिनट 57 रन 1 विकेट। इसके बाद बात करते हैं ब्रेथ वाइट 1 पर एल, पहला इनका भी गिरा बट इन्होंने हाथ बॉलें हुई थी 1.4। इसके अलावा कैंपबेल आउट हुए थे 44 पर दूसरा 16.6। शाई होप्स आउट हुए थे 58 पर तीसरा 23.2। ब्रूक्स आउट हुए थे 59 पे चौथा विकेट 25.3। चेज आउट हुए थे 73 पे 5 34.2। इसके अलावा ब्लैकवुड आउट हुए थे 110 पे छठा 42.3 एंड होल्डर आउट हुए थे 7वां विकेट था 178 पर 58.3। कॉर्नेवल 8वां विकेट थे 188 पर 62.2। रोच 188 पर ही 9वां 62.5 और डॉर्विच आउट हुए थे आखिरी प्लेयर 197 पर 64.6। बात करते हैं इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग 226 में 2 डिक्लेयर 58 ओवर में और रोरी बर्न्स ने इसमें बनाए थे 90 रन 163 बॉल में 10 चौकों की मदद से। कैच दो तो सब्स्टिट्यूट थे जोशॉन डे सिल्वा और बॉल थी रॉस्टन चेज की। डॉन सिबली ने बनाए 56 रन 132 बॉल में 7 चौके। एलबीडब्ल्यू ये हुए थे होल्डर के हाथों और फिर रूट ने बनाए थे 68 रन 56 बॉल में 8 चौके 1 छक्के मतलब से, ये भी नॉट आउट रहे। इस छोटे से रन में भी 12 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए वेस्ट इंडीज ने। बाई के 6, लेग बाई के 3, वाइड का कोई नहीं, नो बॉल के 3 और बाई के कोई नहीं। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में रोच ने 11 ओवर 4 मिनट 34 रन कोई विकेट नहीं। गैब्रियल 5 ओवर कोई मिनट 19 रन कोई विकेट नहीं। होल्डर ने 9 ओवर 2 मिनट 24 रन 1 विकेट। इसके बाद रॉस्टन चेज 14 ओवर 2 मिनट 61 रन 1 विकेट एंड कॉर्नविल 19 ओवर 2 मिनट और 79 रन, कोई विकेट नहीं मिला इनको। विकेट पहला जो गिला था सिबली का 114 पर पहला 40.5 और रोरी बर्न्स 226 पर दूसरा 57.6। इसके बाद टीम ने पारी घोषित कर दी।
वेस्ट इंडीज की आखिरी इनिंग 129 पर खत्म, 37.1। क्या भैया T20 खेल रहे थे कि ओडीआई खेल रहे थे कि T10 खेल रहे थे कि T5 खेल रहे थे? चलिए बात करते हैं फटाफट से। ब्रेथवाइट ने 19 बनाए 44 बॉलों में 3 चौकों की मदद से, और ये एलबीडब्ल्यू हुए ब्रॉड के हाथों। इसके अलावा कैंपबेल ने 0 बनाए थे, इसने बॉल पे आउट हुए। कैच जो हुए ये रूट के हाथों, बॉल थी ब्रॉड की। रोच 4 ही रन बना पाए 5 बॉलों में, और ये कैच हुए जॉस बटलर, और बॉल थी ब्रूक्स की। इसके बाद शाई होप ने 31 बनाए 38 बॉल में 6 चौकों की मदद से। कैच ब्रॉड बॉल जो थी क्रिस वोक्स की, 22 बनाए 33 बॉल में 3 चौकों की मदद से ब्रूक्स ने। ये कैच हुए जॉस बटलर, बॉल थी वोक्स की। रॉस्टन चेज ने बनाए 7 रन 20 बॉल में। ये रन आउट हुए थे डॉन 20 के हाथों। 23 बनाए 48 बॉल में 2 चौकों की मदद से। ब्लैकवुड कैच जो था वो जॉस बटलर का था, बॉल जो थी ब्रॉड की थी। 12 बनाए 13 बॉल में 2 चौकों की मदद से। होल्डर ने ये एलबीडब्ल्यू हुए थे क्रिस वोक्स के हाथों। 8 रन बनाए 13 बॉल में 1 चौकों की मदद से। डॉर्विच ने एलबीडब्ल्यू हुए क्रिस वोक्स के हाथों। 2 रन बनाए 4 बॉल में, ये थे कॉर्नवल। ये हुए थे एलबीडब्ल्यू बाय क्रिस वोक्स। एंड गैब्रियल ने 0 बनाए 2 बॉल में, नॉट आउट रहे। मात्र 1 रन एक्स्ट्रा इंग्लैंड ने खर्च किया, और वो एकमात्र रन था लेग बाय का। बात कर लेते हैं जेम्स एंडरसन ने 8 ओवर 4 मेडन 18 रन, कोई विकेट नहीं। इसके बाद ब्रॉड ने 8.1 ओवर 1 मेडन 38 रन 4 विकेट। 11 ओवर कोई मेडन ने 50 रन और 5 विकेट निकाले वोक्स ने। और जोफ्रा आर्चर 10 ओवर 1 मेडन 24 रन, कोई विकेट नहीं। पहला विकेट 0 पर गिर गया था 1.3 पर कैंपबेल का। इसके अलावा रोच आउट हो गए थे 6 रन पर 3.1। इसका तीसरा विकेट ब्रेथवाइट का 45 पर 13.3। होप 71 पर 4 18.3। इसके बाद तो टीम खत्म ही हो गई क्योंकि 79 पर गिर गया 5वां विकेट 26.6, और ये थे ब्रूक्स। इसके बाद चेज आउट हुए थे 87 पर 26, जो होल्डर आउट हुए थे 99 पर 7 28.6। 117 पर 8 गया तो 34.1 का डॉर्बेच। इसका कॉर्नवेल आउट हुआ 119 पे 5 34.5, और लास्ट विकेट था ब्लैकवुड का 129 पर 37.1। और ये मैच जो है इस तरह जीत लिया इंग्लैंड ने 269 रन से। टेस्ट सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। तो ये कमाल का था आप लोगों के लिए टेस्ट मैच। अब आपसे बात करते हैं, आपको मैंने बता ही दिया है आईपीएल, तो आईपीएल का शेड्यूल जा करके देख लीजिए। 10 नवंबर को फाइनल है, आराम से देखिएगा। यूएई में होगा, टाइमिंग वही है 7:30 बजे और 4:30 बजे, तो आराम से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वैसे भी यूएई और इंडिया के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी एक फॉर्मेट की आपसे बात करते हैं, फिर मैं आपको से विदा लूंगा। वो फॉर्मेट है 3TC। आई डोंट नो कि मैंने इस पर आपसे बात की है कि नहीं की है, बट मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 3 टीम सीरीज सुनने में, 3 टीम क्रिकेट सुनने में बड़ा ही विचित्र लगता है, अजूबा लगता है, गली क्रिकेट टाइप लगता है, बट इंटरनेशनल में ये यकीनन हो गया है। 18 तारीख को लास्ट महीने नेशनल मंडेला दिवस था, जिस दिन साउथ अफ्रीका के अंदर 3 होम की टीमों ने इस मैच को खेला। एक में डिविलियर्स कैप्टन थे, एक में मुझे डिकॉक थे, बट डिकॉक को एंड टाइम पे हटा दिया किंतु बुमबुमा बने, और एक तरफ हैंड्रिक्स थे। तो इन तीनों ने मैच खेला। टॉस कैसे हुआ पहले वो बताते हैं। 3 डिब्बों में बॉल रखी हुई थी, जिसके पास फर्स्ट आएगा वो बैटिंग, जिसके पास सेकंड आएगा वो फील्डिंग, जिसके बाद थर्ड आएगा वो डग आउट में। अब एग्जैक्टली होना यह है कि ये टोटल मैच 36 ओवर का होगा, 18-18 की 2 पार्ट में होगा, और एक टीम एक बार में 6 ओवर खेलेगी। एक पूरे मैच में एक बॉलर सिर्फ 3 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है। 9 बॉल पे 2 रन मिलेंगे आपको। लास्ट मैन स्टैंड है, मतलब अगर आप आखिरी में बच जाते हो अकेले तो आप खेल सकते हो, बट आप सिंगल नहीं लेना है, आपको डबल और ट्रिपल्स करके जो है वो रन लेने हैं। तो ये सारा खेल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पहली इनिंग हो जाएगी, यानी तीनों टीमों ने 6-6 ओवर खेल लिए 18, तो जो फर्स्ट जिसने हाईएस्ट गेन किया होंगे रन, मान लिए पहले वाले ने बनाए 50, दूसरे वाले ने बनाया 70, तीसरे वाले ने 80, तो जब सेकेंड इनिंग शुरुआत होगी तो जो 80 वाला है वो पहले बैटिंग करेगा, 70 वाला सेकंड बैटिंग करेगा, 50 वाला थर्ड बैटिंग करेगा। एंड इसमें मिलेगा गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। एंड सबसे अच्छी बात यह है
कि अगर आप पहले 6 ओवर में आउट हो गए तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको बाकी के 6 ओवर में बैटिंग करने को मिलेगी। यानी कि पहले 6 ओवर जो है वो कंपेटिटिव क्रिकेट है, आपको अपना विकेट भी बचाना है, रन भी बनाने हैं ताकि आप फर्स्ट आ पाए, और सेकंड जो पार्ट है वो पूरा एक्सप्लोजन पर है कि आप कितना कर सकते हो। तो डिविलियर्स ने फिर से साबित कर दिया कि क्यों वो मिस्टर 360 है, एज ए लीडर, एज ए बैट्समैन, और टीम को भी जिताया, पहला गोल्ड भी लेके गए। तो ये कमाल की चीजें इस पूरे 3TC में हुई है। यानी कि हम इन फ्यूचर ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक साथ, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया एक साथ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एक साथ, ऐसे कुछ मैचेस देखने को मिलेंगे। आईपीएल में मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर एक साथ खेलते हुए नजर आएंगी। यानी कि एक तरफ विराट कोहली, डिविलियर्स, एक तरफ रैना और धोनी, और एक तरफ रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। नहीं, बैटिंग में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर पोलार्ड का नाम जोड़ सकते हैं, बट ऑल इन ऑल मुंबई इंडियंस मतलब सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हरभजन सिंह तो चेन्नई में है। चलिए खैर, तो फिलहाल ये 3TC क्रिकेट बड़ा कमाल का है, बहुत मजा आया मुझे। 3-3.5 घंटे में रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट 3 टीमें खेलती हुई देखते हैं बहुत ही कमाल की, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। जेमिनन मिलान ने पहला चौका मारा, आपको ये बता दें इस टूर्नामेंट का। जेमिनन मिलान को अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत कमाल के प्लेयर है। चलिए अब आपसे बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए क्या क्या होगा। नेक्स्ट वीक हम शुरुआत करेंगे आयरलैंड इंग्लैंड ओडीआई सीरीज की, और आपको बताऊंगा कि आयरलैंड ओडीआई की सीरीज सिर्फ एक ओडीआई सीरीज नहीं है, बल्कि एक पाथ है एक टूर्नामेंट का। उस पूरी डिटेल में आपको दूंगा, साथ में हम बात करेंगे उसी डिटेल के बारे में। तो अगले एपिसोड में जरूर आइएगा, अगले शो पर जरूर आइएगा। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, पर पानी वानी पी करके फ्रेश हो करके वापस से नए शोज के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे शोज आते हैं रेडियो उड़ान पर, कमाल कमाल के आते हैं। जरूर सुना करें, अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फोन मिला करके जो है बता दीजिए रेडियो उड़ान पर कमाल के शो आते हैं, सुना करें। और मैं आपसे क्या कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो तो कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। मुझसे कुछ पर्सनली कहना चाहते हैं, कोई फैक्ट आपके पास है, कोई टेस्ट मैच, ओडीआई सीरीज, वनडे सीरीज, किसी डोमेस्टिक मैच, फुटबॉल मैच, किसी का भी फैक्ट है या कोई मेमोरी है, आप मुझे तुरंत जो है मुझे व्हाट्सएप करिए हमारे रेडियो उड़ान के ऑफिशियल ग्रुप पर। मैं वहां पर आपको रिस्पॉन्स दूंगा, एंड आपकी जो ऑडियोज होंगे उनको इस शो पे प्ले भी करूंगा। एंड इसके अलावा मुझसे पर्सनली कोई शिकायत हो या किसी शो से, किसी बात से, तो रेडियो उड़ान के बहुत से फोरम्स हैं, आप जा सकते हैं। स्काइप आईडी है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कहीं पर भी आइए, बात करिए, गलतियां बताइए। बढ़ाई करना चाहते हैं, बढ़ाई भी कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, मैं सारी जगह अवेलेबल हूँ। अनोखा अंकित इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा। अभी कहीं जाना नहीं है, बस थोड़ा सा स्पोर्ट्स की दुनिया से बाहर निकलिए, और बाकी बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, उसको एंजॉय करिए। यहीं पर मैं मिलूंगा आपको अगले संडे रात 8 बजे वापस से आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज, एंड साथ में एक नए फॉर्मेट के बारे में। तब तक के लिए आपसे कहूंगा बाय बाय। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। जरा पंख झटक गई धूल अटक, और लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में, ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़, कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़ अदा से उड़, फुर 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 तू हीरो बना रे। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली।
महंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। तन ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा, बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसमसक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक 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 मटक। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। तन ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा, बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक 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 कली, मसक्कली मस मस मसक्कली मटक मटक मटक। शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहां है, तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा। शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहां है, तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा। पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। 1 महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है। आंखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। आंखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। दिल
पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। तेरी हंसी तेरी अदा औरों से है बिल्कुल जुदा। ओ, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा। ओ, Thank you. Thank you.